जब पैसा और पावर आ जाता है तो इंसान का दिमाग जो है वो शायद काम करना बंद कर देता है। ऐसा ही एक ऐसे यूट्यूबर के साथ हुआ है, या आप कहें कि आपके अंदर की गंदगी, क्योंकि गंदे वर्ड्स बोलना, गंदा सोचना, ये हम सबके अंदर होता है कहीं ना कहीं। बट वो कब कैसे निकलता है, वो एक बड़ा सवाल है। आपने, मैंने, सबने रणवीर अलाहाबादी को जरूर सुना होगा, कभी पॉडकास्ट में, कभी रील्स में। इस बार का बेस्ट कंटेंट राइटर का अवार्ड भी मिला उसे, बेस्ट क्रिएटर का, सॉरी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया, लेकिन वही संभल नहीं रहा शायद उससे। करते हैं बात, इसी बारे में चर्चा है। शुरू करूं उससे पहले, कैसे हैं आप सभी? नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रश्मि आप सभी का स्वागत करती हूँ। यूट्यूब चैनल से हजारों लाखों कमाए जाते हैं, हजारों लाखों नहीं, करोड़ों कमाए जाते हैं। यूट्यूब चैनल ने राख से इंसान को महलों में बिठा दिया, झोपड़ी से महलों तक का सफर तय करवा दिया। कईयों का तो सिर्फ 6 महीने में, 1 साल में। हाँ जी, क्योंकि मैं भी यूट्यूब चैनल बनाती हूं तो मुझे भी पता है। पर क्या वो चीज सबको रास आई? इसकी सच्चाई क्या है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम सभी स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे कि मैंने भी चैनल स्टार्ट किया क्राइम स्टोरी से, नहीं समझ आया, नहीं मन को भाया, मैंने चेंज कर दिया लहजा। आजकल मैं सॉल्यूशंस पे बात करती हूँ, आजकल मैं धर्म पे बात करती हूँ, आजकल मैं आपकी और मेरी जिंदगी में होने वाले कुछ विचारों के बारे में बात करती हूँ, जो कि हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों की मानसिकता भी बदलती है। उसी में से एक मुद्दा आज बहुत ज्यादा समझ नहीं आया मुझे, जब मैंने देखा 3-4 बजे की, आखिर ऐसा क्या कर दिया रणवीर अलाहाबादी ने, जो इतना सारा पूरा मीडिया का फोकस रणवीर अलाहाबादी पर है। जब मैंने सर्च किया तो मुझे भी दिखा, मैंने भी उसको समझने की कोशिश की, कई लोगों से बात की, और एट लास्ट जो मुझे दिखा वो मैं आप सभी के लिए लेकर आई। आप लोगों में से बहुत लोगों ने रणवीर अलाहाबादी का नाम सुना होगा। रणवीर नाम है उसका, अलाहाबादी इलाहाबाद से आता है, प्रयागराज। जब ये लड़का स्टार्टिंग कर रहा था अपनी लाइफ का, या कर रहे थे रणवीर जी, तब बहुत स्ट्रगल किया। मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने हैं, मैंने रणवीर अलाहाबादी को एक आइडियल की तरह भी कहीं ना कहीं देखा है, क्योंकि उस इंसान का बोलने का लहजा, शांति से सबको समझने का लहजा, उसने बहुत छोटी सी एज में बहुत सारे पॉलिटिशियंस, धर्मगुरु, जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं, सबका इंटरव्यू लिया, सबसे लोगों को रूबरू कराया, कुछ ऐसे नाम भी लेकर आए जिसका मतलब हम लोगों को आइडिया नहीं था। बहुत कुछ सीखने समझने को मिला। रणवीर ने जब स्टार्टिंग की थी अपनी, तो वो ऐसे किया था जैसे कि एक छोटे से प्लेटफॉर्म से, और उस छोटे से प्लेटफॉर्म से उसका नाम इतना हो गया। उसने बहुत स्ट्रगल किया, रणवीर ने भी, मैंने भी देखा है, रणवीर ने बहुत स्ट्रगल किया। उसके भी चैनल्स पे व्यूज नहीं आ रहे थे, उसने भी डिप्रेशन का, कहते हैं कि, सामना किया। उसने भी वो बुरे दिन देखे जो हर यूट्यूबर, मतलब लगभग लोग देखते हैं, क्योंकि वही कहते हैं ना कि चांदी के चम्मच के साथ तो रणवीर भी नहीं आया। लेकिन जब किस्मत ने साथ दिया तो आज के टाइम में वो पर मंथ इतना अर्न कर लेता है जितना कि कई लोग पूरी जिंदगी में भी नहीं सोच सकते। मुश्किल है सोचना, लेकिन सच है। खैर, ऐसा क्या हो गया कि इतना समझदार आदमी, रणवीर धार्मिक गुरुओं के साथ पॉडकास्ट कर चुके हैं, रणवीर सारे सिंगर्स के साथ कर चुके हैं, बॉलीवुड के साथ कर चुके हैं, कई लोग हॉलीवुड से भी हैं,
कई नेताओं के साथ, राजनेताओं के साथ काम कर चुके हैं, मतलब पॉडकास्ट। तो रणवीर एक सेंसिबल, एक समझदार इंसान की तरह हम सब की नजर में है। हम सब रणवीर को एक आइडियल की तरह मानते हैं। हमारी नजर में रणवीर की एक छवि है जिसमें कि रणवीर एक रिस्पेक्टेबल इंसान है, जिसे बातों की वैल्यू पता है, जिसे सोच समझ के तोल मटोल करके बातों को बोलना, समझना और वजन के साथ रखना भी आता है। रणवीर को कोई हल्के इंसान की तरह नहीं लेता। रणवीर के पॉडकास्ट हो या रणवीर के हेल्थ टिप्स या फिर जिंदगी में मोटिवेट कैसे होते हैं ये सीखना हो, हम लोग रणवीर को फॉलो करते हैं बहुत जगह पर, बहुत सारे लोग। रणवीर इलाहाबादी एक ऐसा नाम है जिसका पॉडकास्ट या कोई भी वीडियो रिलीज होते ही मिलियंस में व्यू चले जाते हैं। रणवीर एक ऐसा इंसान ऊपर से देखने में लगता है जिसको देखने के बाद आप और हम ये सोचे कि कितना सुलझा हुआ, कितना सभ्य, कितना सिंपल इंसान है। लेकिन रणवीर ने अभी 8 फेब को एक प्लेटफॉर्म पर, जो कि एक कहते हैं कि टैलेंट शो था, जो कि हर किसी के लिए नहीं है, मेंबर्स के लिए है, वहां पर वल्गर बातें तो चलती हैं, ऑफ कोर्स वल्गर बातें ही हैं, डार्क कॉमेडी जिसे हम कहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी रणवीर ने उस हद को पार कर दिया जब उसने एक कंटेस्टेंट से पूछा कि जब उसके मदर फादर अपना प्राइवेट टाइम बिता रहे हैं तो क्या वो उसको देखना एंजॉय करेगा, वो पर्सन करेगी, वो पर्सन। और हद तो तब हो गई जब उसने कहा कि क्या उसे वो ज्वाइन करेगी। भारतीय संस्कृति ही तो ये अलाउ नहीं करती, बाकियों का हमें नहीं पता, बट हम भारत में रहते हैं बॉस। हमारे लिए पेरेंट्स मतलब पेरेंट्स। और जो रणवीर इतना समझदार है, उसने ये बात, कहते हैं ना कि कहीं से किसी ने उसे लिखकर नहीं दिया, और लिखकर भी दिया होता तो क्या उसे बोलना चाहिए था। जिसकी जिम्मेदारी है, जिसको देखकर मिलियंस लोग सिर्फ घंटों के अंदर बहुत चाव से उसे देखते हैं। अमीर क्या, गरीब का, हर तबके के लोगों ने उसे फॉलो किया है, उसे सुनना चाहते हैं, उसे समझना चाहते हैं। यूथ क्रेजी है उसके लिए। क्या ऐसे जिम्मेदार इंसान को ऐसा बोलना सभ्य लगता है? और ऐसे जिम्मेदार इंसान का बोलना क्या है, जो बात उसने बोली है, क्या ये बात आपको जायज लगती है? क्या ये बात मुझे जायज लगती है? बिल्कुल नहीं। रणवीर, हम लोग इंडिया में हैं, आपकी रिस्पेक्ट बहुत है, लेकिन जो आपने बोला है वो बिल्कुल भी टॉलरेट करने लायक नहीं है। आज आप माफी मांग रहे हो, बिल्कुल मांग रहे हो, लेकिन बोलने से पहले क्या आपको पता नहीं था कि क्या शब्द हैं और क्या हिसाब किताब जा रहा है? क्या व्यूज और ये इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि आपने अपने लाइफ का, एक कहते हैं ना कि मूल्य, वो ही खो दिया है? इतना तो छोड़ो, जब आपका चैनल हैक हुआ तो हम सब, मैंने भी बहुत दुआएं मांगी भगवान से कि आपका सब कुछ ठीक हो जाए। आपने सबके भरोसे को तोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा क्या यही फॉलो किया जाए? क्या आपको देखकर यही सीखने की जरूरत है? अगर आप कहते हो यस तो ठीक है, फिर तो आपने सही किया। और जो आपने बोला, क्या आप उसे फॉलो कर सकते हैं? क्या आपकी अंतरात्मा आपको नहीं सवाल पूछती? बहुत बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं सब लोग। इसके बाद कई सिंगर्स ने, जैसे बी प्रैंक ने एक वीडियो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिया है कि वो अब रणवीर इलाहाबादी के साथ एक पॉडकास्ट शूट करने वाले थे, वो नहीं करेंगे। ऐसे ही बहुत सारी चीजें आएंगी सामने। वो कहते हैं ना, रामायण की एक लाइन है, प्रभुता पाए जाए मद नाही। जब आ जाता है कुछ तो घमंड सर चढ़ के बोलता है। शायद आपका भी विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई है। आपका भी टाइम शायद, अच्छा बुरा मैं नहीं कहूंगी क्योंकि मैं कोई नहीं होती या कोई और कोई नहीं होता कुछ कहने वाला, लेकिन जो आपने किया है ये बिल्कुल मान्य नहीं, 1% भी नहीं।
तो कृपया अपनी जुबान को लगाम दें, बहुत ज़रूरी है। कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ी चाहूँगी, लेकिन हाँ, गुस्सा तो है, जैसे सबको है वैसे मुझे भी है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप रिस्पेक्ट बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा। बाकी हम लोग यही दुआ कर सकते हैं कि ये गलती की सज़ा बहुत ज़्यादा ना हो, बट ये इंडिया है, जितनी जल्दी माथे पर रखती है उतनी जल्दी उतारती भी है। पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे भी बुरी लगी बात, क्योंकि मैं आपको एडमायर करती हूँ और मैंने अपनी बात रखी, ये मेरे नज़रिए से है, इसमें मैं आपका कुछ नहीं कहना चाहूँगी। बट ध्यान रखें। नमस्कार।